श्रीमद्भागवत कथा भाग 76। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजाग्रये। द्वितीय स्कंध अध्याय 7। सुयज्ञ अवतार। भगवान ने रुचि प्रजापति की पत्नी आकुति के गर्भ से सुयज्ञ नाम से अवतार लिया। उन्होंने तीनों लोकों में के संकट को हर लिया, इसलिए मनु महाराज ने उन्हें हरि के नाम से पुकारा। कपिल अवतार। कर्दम प्रजापति तथा देवहूति के पुत्र बनकर 9 कन्याओं के बाद 10वीं संतान के रूप में भगवान ने कपिल अवतार धारण किया। उन्होंने अपनी माता को आत्मज्ञान का उपदेश दिया, जिससे वह अपने स्वरूप को प्राप्त हो सकीं। सांख्य योग के सभी सिद्धांत उन्होंने इस अवतार में बताए। दत्तात्रेय अवतार। अत्रि मुनि चाहते थे कि भगवान उन्हें पुत्र के रूप में मिलें। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान ने अपने को उन्हें दे डाला। उनका नाम दत्त हुआ। अत्रि मुनि के पुत्र होने के कारण वे दत्तात्रेय कहलाए। इस अवतार में उन्होंने यदु राजा को योग भोग मोक्ष का उपदेश दिया। कभी कभी लोग कहते हैं, इतना बुरा समय आ गया, भगवान के अवतार का समय नहीं हुआ क्या? और कितनी गंदगी होनी है। हमें ये भ्रांति की भगवान झाड़ू लेकर सफाई करने के लिए आते हैं। भगवान के अवतार का पहला प्रयोजन है परित्राणाय साधुनाम, दुष्टों का विनाश। विनाशाय च दुष्कृताम तो उसके साथ साथ हो ही जाता है, लेकिन यदि हम चाहते हैं कि भगवान आए तो जरा अपने हृदय में झांक कर देखें। कितनों की शादी हुई, क्या कभी किसी ने चाहा कि भगवान हमारे पुत्र के रूप में आए? अत्रि ऋषि ने चाहा था, इसलिए भगवान अवतरित हुए। दत्तात्रेय अवतार का प्रसंग भागवत में अंत में आता है। यदु महाराज, जो भगवान कृष्ण के वंशज थे, गंगा तट पर एक पर्वत की तलहटी में विचरण कर रहे थे। उन्होंने देखा वहाँ एक महात्मा मस्त पड़े हैं। उन्होंने पूछा, आपके पास तो कुछ भी नहीं, न संपत्ति, न बच्चे, न पत्नी, न किसी प्रकार का वैभव, कि फिर भी आप इतने मस्त हैं, प्रसन्न हैं? दत्तात्रेय ने कहा, ये सब कुछ नहीं, इसलिए वे प्रसन्न हैं। फिर बताया कि मस्त रहने की कला उन्होंने अपने गुरुओं से सीखी। किस किस गुरु से क्या क्या सीखा वो बतलाते हुए यदु महाराज को योग की शिक्षा और मोक्ष का ज्ञान प्रदान किया। सनकादि कुमार। ब्रह्मा ने बताया कि सृष्टि में के प्रारंभ में मैंने बड़ी तपस्या की थी, जिससे प्रसन्न होकर भगवान ने 4 मानस पुत्रों के रूप में जन्म लिया, जिनके नाम हैं सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। इन चारों के नामों में के आरंभ में सन उपसर्ग लगा हुआ है, जिसका अर्थ है तपस्या। इन पर काल का कोई प्रभाव नहीं, हमेशा 5 वर्ष के बालक बने रहते हैं। बच्चे हैं, अतः कपड़ों का कोई चक्कर नहीं, हमेशा मस्त घूमते हैं। इन्होंने उन ऋषियों को ज्ञान दिया जो कल्प के पहले आत्मज्ञान भूल गए थे। उन्होंने तत्व का उपदेश देकर आत्म साक्षात्कार कराया। नर नारायण। दक्ष की एक कन्या थी जिनका नाम मूर्ति था, और वो धर्म की पत्नी थी। उनके गर्भ से भगवान ने नर और नारायण के रूप में अवतार लिया। उस समय उन दोनों ने बड़ी तपस्या की थी। उनकी तपस्या में विघ्न डालने के लिए इंद्र ने मदन, कुमार एंड पार्टी, कामदेव, उर्वशी इत्यादि को भेजा। ये ही लोग शिवजी के तप में विघ्न डालने भी गए थे। शिवजी ने क्रोध में भरकर उन्हें देखा और भस्म कर दिया, लेकिन नर नारायण का अवतार प्रेम में इतना परिपूर्ण था कि उन्हें क्रोध नहीं आया। इन्हें देखकर ही वो शांत हो गए। फिर उन्होंने सबको अपने हृदय में ले लिया। बद्रीनाथ में अलकनंदा जी के दोनों ओर जो तो पर्वत हैं, और वो ही नर नारायण हैं। नर नारायण का अवतार इसी तत्व को प्रतिपादन करता है कि भगवान में क्रोध का संपूर्ण अभाव है, न ही वहाँ काम है का प्रवेश है। नर नारायण हमारे हृदय में विराजेंगे तो काम क्रोध नहीं रहेंगे। मैं बार बार इस साधना पर बल देता हूँ कि किसी प्रकार के क्रोध का समर्थन मत करो। किसी भी कारण से स्वयं क्रोधित या अशांत मत हो। हमें भगवान का नाम लेकर प्रसन्न रहना है, दुखी या अशांत नहीं होना। इस लक्ष्य को हमेशा ध्यान में रखो। अधोक्षज। राजा उत्तानपाद के 5 वर्षीय पुत्र ध्रुव को उसकी सौतेली माँ सुरुचि ने अपमानित किया कि तुम्हें पिता की गोद में बैठना हो तो मेरे पुत्र के रूप में जन्म लेना होगा।
ध्रुव को बहुत दुख हुआ। उन्होंने भगवान की तपस्या की। 6 महीने के अंदर ही भगवान ने प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन दिया। इस अधोक्षज वासुदेव अवतार के रूप में प्रकट होकर उन्होंने ध्रुव को अक्षय पद प्रदान किया, जिसकी परिक्रमा अभी भी सप्तऋषि करते रहते हैं। यह अवतार कथा हमें यह सिखाती है, जब कोई भक्त बिल्कुल सरलता, सहजता, एकाग्रता से भगवान का नाम स्मरण, भजन, कीर्तन करता है, तब भगवान बड़ी जल्दी प्रसन्न होते हैं। पृथु वेन नामक राजा अत्यंत ऐश्वर्यशाली, बलशाली, लेकिन दुराचारी, अनाचारी था। उसने ब्राह्मणों, ऋषियों का अपमान किया था। ऋषियों की क्रोध भरी ओंकार से वहीं मर गया। उसे नरक में ले जाया गया। उनका कोई उत्तराधिकारी नहीं था। ऋषियों ने भगवान से प्रार्थना की कि उस राजा से ही एक अवतार ग्रहण करें। उस मृत देह का मंथन किया और भगवान ने राजा पृथु के रूप में अवतार लेकर पृथ्वी का पोषण, संरक्षण किया। पृथु की ही पुत्री थी प्रथा या कुंती। ऋषभदेव राजा नाभि की पत्नी सुदेवी के माध्यम से भगवान ने ऋषभदेव का अवतार लिया। उनके पुत्र भरत के नाम से ही हमारे देश का नाम भारत पड़ा, न कि दुष्यंत शकुंतला के पुत्र के नाम से। ये बात यहाँ स्पष्ट लिखी हुई है। ऋषभदेव जी ने सभी आसक्तियों का त्याग कर सभी सिद्धियों को प्राप्त किया। उन्होंने परमात्मा में स्थित होकर योगाचार्य की परम स्थिति को प्राप्त कर उपदेश सबको किया। यहीं से अवधूत मार्ग प्रपन्न हुआ, इसलिए इसे अवधूत चर्या कहते हैं। जैन धर्म में जीवन पद्धति को चर्या कहते हैं। हमारे जैन बंधुओं के आदि भगवान ऋषभदेव जी हैं। हयग्रीव भगवान ने ब्रह्मा जी के यज्ञ में स्वर्ण जैसी कांति वाले हयग्रीव का अवतार लिया। यह अवतार वेदमय, ज्ञानमय, यज्ञमय और इन्हीं नाम के घोड़े से रूप में वेदों और शास्त्रों का प्रतिपादन हुआ। दक्षिण भारत में अध्ययन पठन के स्थानों पर विशेष रूप से हयग्रीव नाम की पूजा होती है। मत्स्य सत्यव्रत नाम के एक मनु थे। प्रलय काल में सारी सृष्टि जलमय हो रही थी। उस समय सत्यव्रत के हाथ में मत्स्य का अवतार लेकर सभी वस्तुओं के बीजों को तथा वेदों को डूबने से बचाया। कच्छप देवता और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन का निश्चय किया। उन्होंने वासुकी नाग तथा मेरु पर्वत के द्वारा मंथन प्रारंभ किया। उस समय भगवान ने कच्छप रूप लेकर मेरु पर्वत को अपनी पीठ पर टिकाए रखा। भागवत में यह वर्णन आया कि जब कच्छप भगवान की पीठ से मेरु पर्वत रगड़ खा रहा था, उन्हें खुजली का बड़ा आनंद आया। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में कुछ भिन्न प्रकार से वर्णन किया कि जब राम जी की सेना लंका जा रही थी तो पृथ्वी हिलने लगी और उनका वजन बहुत बढ़ गया। इसके कारण शेषनाग जिन फन पर पृथ्वी रखी हुई बार बार अपना सर झुका रहे थे। जब भी उनका सर झुकता तो कच्छप भगवान को लगता कि मानो शेषनाग अपने दांतों से कच्छप भगवान की पीठ पर भगवान की कीर्ति का लिखान कर रहे हैं। नरसिंह अवतार हिरण्यकश्यपु नाम का दैत्य देवताओं को भय देने वाला था। वो चाहता था कि केवल उसी की पूजा हो। कशिपु का अर्थ है तकिया, हिरण्य का अर्थ है स्वर्ण, यानी जिसका तकिया स्वर्ण का है पर उसे नींद नहीं आती, उसे कहते हैं हिरण्यकश्यपु। उसके पुत्र और अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा करने तथा देवताओं को भयमुक्त करने के लिए भगवान नरसिंह अवतार लेकर उसे नाखूनों से चीर कर मार डाला। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय।